सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका अनिल शाह, आपका बड़ा भाई, आपका जैसा छोटा भाई। ठीक है। तो भैया आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का 16th चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन ऑफ क्लास 11th फॉर जस्ट नीड पर्पस। तो भैया अब हम टेक्स्ट बुक की एक लाइन को पढ़ने वाले, एकदम शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट मिनट्स में पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। आप भी टेक्स्ट बुक लेके तैयार हो जाइए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, जब तक टेक्स्ट बुक लेके आ जाओ, फटाफट से टेक्स्ट बुक लेके आ जाओ। तो ओके, आप सब लोग टेक्स्ट बुक लेके आ चुके होंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक लेके आ गए हो तो चलो लाइन वाइज पढ़ना शुरू करते हैं, और साथ साथ में भैया पढ़ते मतलब समझते रहिएगा मैं क्या समझाता हूँ आपको। और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी की नीट के लिए, आपको एक एक लाइन पूरी टेक्स्ट बुक का कुछ चाह जानी है, आपके माइंड में छप जानी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन सीरीज लाई है मैंने आपके लिए, नीट पर्पस फॉर बायोलॉजी के लिए, ठीक है। आई एम क्लास 11th मेंटर, और ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। तो यार अब कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वो चीज़ें अंडरलाइन करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने अलग पेन लिया, रेड पेन, जो आपके लिए नीट के लिए अच्छी रहती है, जो लेकिन इतना भी नहीं कि भैया पूरे बुक में ऐसे करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। तो भैया देखो, स्टार्टिंग में लिखा है एनिमल्स ऑक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na+, K+, and Cl-, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities by other animals like ingestion। तो भैया हम मेनली इसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सभी होते हैं, लेकिन हम मेनली ये 3 पे पढ़ने वाले हैं। अमोनिया जो होता है वो, ये मैं अभी बता दूं कि अमोनिया जो होता है वो हाईएस्ट टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड लोएस्ट टॉक्सिक होता है, बाकी यूरिया मीडियम होता है, ठीक है, मॉडरेट मतलब कि, ठीक है। तो चलो आगे, ठीक है। तो चलो, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। तो ये अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, 3 तक के नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, ठीक है। हमें क्या पढ़ना, मैं एकदम अच्छे से बताता हूँ आपको। चलो, तो पहले स्टार्टिंग से ऐसे बात करें तो भैया एक्सक्रीटरी क्या होगा वो मैं आपको बताना भूल गया। एक्सक्रीटरी इज अ अलाउ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। बट your question is, what is nitrogenous waste, bro? So nitrogenous waste are result of a metabolic activity takes place inside the cell. Okay. Hope you are understanding. Nitrogenous waste भी 3 टाइप के होता है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया जो था वो हाईएस्ट टॉक्सिक, मैंने अभी बताया यूरिक एसिड तो लोएस्ट टॉक्सिक, और यूरिया एंड मॉडरेट टॉक्सिक होता है, तो ठीक है। और बाद में दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़नी है हमें, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर, शुगर, सॉल्ट इन अवर बॉडी फ्लूइड्स, ओके। तो भैया ये चीज़ें मेंटेन करती है, शुगर, सॉल्ट और वाटर, सभी चीज़ें हमारी बॉडी में मेंटेन करने वाला ऑस्मो रेगुलेशन होता है, वो ऑस्मो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़नी है हमें। भैया आप बात करें तो भैया मेनली हम बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आप देख सकते हो नीचे रेड पेन से मैंने इतने गोल गोल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं भैया, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन अ किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स। सॉरी ब्रो, सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है आपको। सेकंड पैराग्राफ में अभी मैं ऐसे बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं पूरी एनसीईआरटी की लाइन इसमें मैं बोलने में कवर कर लूँगा, तो पढ़ने की कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यार अमोनिया क्या होता है? अमोनिया मैंने अभी बताया हाईएस्ट टॉक्सिक, तो उससे हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म, या फिर उसके ऑर्गेनिज्म को कहेंगे अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो उसके अंदर एग्जाम्पल हमें बात करें तो अमोनोटेलिज्म के अंदर भैया 3 एग्जाम्पल हमारे लिए हमें याद रखना है ऑफ एनसीईआरटी, बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ओके। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें होता क्या है मैं एक बता दूँ आपको। अमोनोटेलिज्म के अंदर हाँ, तो ये कुछ हो गए एग्जाम्पल्स आपके 3, ठीक है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि भैया अमोनिया में भैया हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ वाटर एंड लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और वैसे अब हम अमोनिया तो इतना हो गया भाई, अपने एग्जाम में पढ़े हाईएस्ट लो ऑफ एनर्जी, और ये लो ऑफ एनर्जी एंड हाईएस्ट वाटर वाला पढ़ा। बाद में उसे क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म को? अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिज्म अमोनिया की बात कर रहे हैं, अमोनिया इज हाईएस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये सब बात हो गई अमोनिया की। अब हम आएंगे यूरिया के लिए। यूरिया इज अ मॉडरेट टॉक्सिक, भैया इतना भी हाईएस्ट टॉक्सिक नहीं, लीस्ट टॉक्सिक भी नहीं, मॉडरेट टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो यूरिया जो होता है उसका ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे
यूरियोटेलिक, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना भैया। यूरियो याद रखना, क्योंकि आगे जो पढ़ने में वो यूरिको भी होगा, तो उसमें वही स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। यूरियो और यूरियोटेलिक में बहुत फर्क है। तो यूरियोटेलिक की बात कर रहे हैं हम अभी, यूरिया। तो भैया यूरियोटेलिक में ठीक है, तो यूरियोटेलिक में भैया हम यूरियोटेलिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो यूरियोटेलिज्म में क्या होता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, मतलब मॉडरेट लॉस ऑफ वाटर एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी में चाहिए होती है। उसका एग्जांपल आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। मैंने आपके एनसीईआरटी के ही है, मैमल्स, मैंने टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिश, ये तीन ही है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैराइन फिश एंड मैमल्स, तीन चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड में भैया ऑर्गेनिज्म को कहेंगे हम यूरियोटेलिज्म या फिर यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। यूरिकोटेलिज्म, आई और सी का बहुत फर्क है भैया, यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। तो यूरिकोटेलिज्म में भैया हमारे एग्जाम्पल होंगे आपके लिए एग्जाम्पल होंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड्स, स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो यही होंगे आपके कुछ यूरिक एसिड के अंदर। और वो सब नाइट्रोजनस के वेस्ट अंदर से कहाँ से निकलेंगे, पैलेट और पेस्ट से निकलेंगे, ठीक है। ये चीज़ एनसीईआरटी की लास्ट सेकंड नंबर की लाइन है आपके लिए, पैलेट या फिर पेस्ट, ठीक है, उधर से आपके होगा। तो ठीक है, तो यूरिकोटेलिज्म में आपका मिनिमम लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई अपने हमारी बात, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 206 के। 206 में भैया एक जो ऊपर छोटा सा पैराग्राफ है ना, वो ऐसा समझाना चाहता है कि भैया मैं ऐसे शॉर्ट में समझा, तो यार बाजू में आप देख सकते हो साथ में। तो भैया ये आप रीड कर लो, ये इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ रटना है। ये चीज़ें ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन में है, ये हम आगे एनिमल किंगडम और उधर बहुत डिस्कस ज़्यादा होगा इसके बारे में, नेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया और वो सब का। तो ये सिर्फ अभी चीज़ याद रखो कि एग्जाम में कुछ काम आ सकती है। तो ये सिर्फ 5 रीड कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो भैया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भैया आपको चीज़ें बहुत डिटेल में और याद रखनी पड़ेगी। तो यार अब हम शुरू करते हैं। तो भैया पहले बात करें तो भैया इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, भाई 2 पेयर किडनी होते हैं, ठीक है। जिसमें से राइट किडनी जो होती है इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, ठीक है। जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, ठीक है। 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स। भैया ये डायग्राम याद रखिएगा, ये डायग्राम पे मैं आपको सारी विजिट्स पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यह आप देख सकते हो, ये 2 जो है वो आपके किडनी हो जाए, 1 पेयर ऑफ किडनी, मतलब कैसा कह सकते हो। बाद में 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, भैया ये जो यूरेटर जा रही है ना भैया, पतली सी 2 पाइप, ठीक है, वो जा रही है ना यूरेथ्रा में, तो वो 1 पेयर ऑफ यूरेटर हो गई। बाद में यूरेथ्रा, एक ही यूरेथ्रा होता है, ठीक है, एक यूरेथ्रा होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होती है। तो ये चीज़ें अपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर होती है, ये सब चीज़ें। तो जिसमें अब हम आगे पढ़ने वाले थे किडनी की लोकेशन। ये मोस्टली एमसीक्यू इस पे बनता है, ये 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर और कितनी पेयर होती है, कितने वो सब होते हैं, तो उस पर एमसीक्यू बनते रहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। लोकेशन उसकी बात करें तो भैया लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे इन बिटवीन दिस, मतलब कि बिटवीन ये दोनों के बीच में लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे, इन दोनों के बीच में अपनी किडनी लोकेट होती है, ठीक है। अब भैया ये मोस्टली एक नीट का क्वेश्चन था कि भैया मैंने जैसे कि बताया कि भैया जो राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली नीचे होती है लेफ्ट किडनी से। लेफ्ट किडनी इधर है तो राइट किडनी स्लाइटली इधर थोड़ी नीचे होगी भैया, ठीक है। तो राइट किडनी क्यों नीचे मतलब थोड़ी नीचे होती है, वो क्यों सेम लेवल पर नहीं होती? तो उसका आंसर है क्योंकि उसके ऊपर एक लीवर होता है, उसके ऊपर एग्जैक्ट लीवर होता है, इसलिए वो राइट किडनी थोड़ी स्लाइटली लोअर है, ठीक है, लेफ्ट से। तो वो चीज़ें याद रखना है। बाद में आते हैं भैया इन ये न्यूमेरिक्स, मतलब ये नंबर्स याद रखना आपकी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो भैया पढ़ते हैं एकदम। किडनी का कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन, शेप बीन शेप्ड, कलर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड, ठीक है। लेंथ उसकी होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, विथ होगी 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होगी 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका एवरेज वेट होगा 120 to 170 ग्राम, ठीक है। वो चीज़ याद रखना, एवरेज वेट शायद से पूछ सकते हैं इस बार, चांसेस है, ठीक है। तो 120 to 170 ग्राम आपका एवरेज वेट होगा, ठीक है। तो अब आते हैं उसके अंदर मतलब ये मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया, तो भैया ये सब आपकी वेट्स, थिकनेस, लेंथ, विड्थ, ये सब चीज़ें याद रखना। शेप
तो भैया एकदम फटाफट क्लिक कर दे किडनी के बारे में। लोकेशन लास्ट थोड़ी सी वर्टिब्रे, थर्ड लूमर वर्टिब्रे इन बिटवीन दिस, ठीक है। उसका कलर का रेडिश ब्राउन, शेप होगा बीन शेप्ड, लेंथ होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, विथ होगी 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होगी 2 to 2 सेंटीमीटर, एंड एवरेज वेट होगा 1 to 170 ग्राम। और क्या कहते हैं भैया, ये चीज याद रखना, ठीक है। 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इतनी हो गई किडनी के बाद। अब जो डायग्राम आपके ऊपर दिख रहा है अब, तो उसके लिए अब ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद रखना, एकदम लाइन टू लाइन चीजें याद रखना, ठीक है। तो चल जाए, शुरू करते हैं। ठीक है, तो भैया आपके ऊपर जो डायग्राम है उसमें 2 किडनी है, ठीक है। किडनी क्या करती है, ब्लड फिल्ट्रेट करती है। भाई ये सब फंक्शन याद रखना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। किडनी क्या करती है, ब्लड फिल्ट्रेट करती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करती है। वो यूरिन कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है। यूरेटर, दोनों यूरेटर में जो किडनी फिल हो जाती है, पूरी भर जाती है, तो यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर पर, ठीक है। तो यूरेटर क्या होता है, यूरेटर इट ट्रांसपोर्ट यूरिन डाउनवर्ड टू यूरिनरी ब्लैडर। वो यूरिन ट्रांसपोर्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर इट टेम्परली स्टोर्स यूरिन, टेम्पररी तक स्टोर यूरिन करेगा। बाद में आपको मिक्सचुरेशन आगे पढ़ने में आएगा। मिक्सचुरेशन जब तक नहीं होगा भैया, तो आपको फोर्सफुल लगेगी भैया, तब देखिए यूरिन आप निकालोगे, तो वो यूरेथ्रा से आपका यूरिन निकलेगा। इट रिलीज आउट यूरिन टू द बॉडी, हु यूरेटर, सॉरी यूरेथ्रा, याद रखिएगा चीजें। तो भैया अब दूसरा डायग्राम आप देख रहे होगा, तो वो डायग्राम आपको याद रखना है। डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बहुत सारे है इसमें चैप्टर के, तो वो पूरा अभी अब तो यार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भैया अब आ जाओ, इसमें क्या करना है आपको भैया, ये मेनली आपका यूरेटर है, ये आपका पेल्विस है, पेल्विस। बाद में ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल। अब जो भी हम टर्म यूज करेंगे, रीनल किडनी के मतलब इंटरनल के लिए, या तो रीनल ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। अब हम रीनल कॉर्टेक्स के अंदर भी आप बहुत सारे अभी बताऊं तो भी आपके आगे पढ़ने में आएगा इस चैप्टर में। तो अभी बता दूं तो या ऐसा कह सकता हूं मैं कि इसमें आपके बहुत सारे नेफ्रॉन्स हो गए इसमें अंदर, ठीक है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स हो गए, ठीक है। कुछ नेफ्रॉन्स आपके मेडुला के अंदर भी थोड़े जाएंगे, और कुछ नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में मोस्टली होंगे, ठीक है। कौन से नेफ्रॉन जो आप नेफ्रॉन पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप ये चीज़ें याद रखेंगे, गैप है उसको मेजर क्लासिस कहेंगे, छोटा गैप है माइनर क्लासिस कहेंगे, इसको मेडुलरी पेपिली कहेंगे। और दो मेडुलरी पिरामिड्स है, जो पहले मेडुलरी पिरामिड्स है, उस 2 मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर एक गैप होता है, उससे हम कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टीन। वहाँ आपके नेफ्रॉन्स थोड़ी बहुत आपके आएंगे, और तो वहाँ आपको स्पेस को हम कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टीन, ठीक है। और ये जो टफ कैप्सूल है उससे हम कहेंगे रेनल कैप्सूल। तो क्या हमने बात की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बात की हमने, जिसमें हाइलम जो होता है वो डीप कॉन्केव पार्ट एट द सेंटर इनर साइड ऑफ किडनी। ये सब हम बात एकदम लाइन टू लाइन एनसीडी की लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा प्लीज। हाइलम अ डीप कॉन्केव पार्ट एट द सेंटर ऑफ इनर साइड ऑफ किडनी, ठीक है। इट इज एंट्री एग्जिट ऑफ फॉर यूरेटर ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी से एंट्री होती है और एग्जिट होती है वेन से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हाइलम 2 चीज़ें करता है, डीप कॉन्केव पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ इनर साइड ऑफ किडनी, एंड इट इज एंट्री एग्जिट ऑफ यूरिनरी यूरेटर ऑफ आर्टरी एंड वेन, ओके। अब हम रीनल कैप्सूल की बात करेंगे। मैंने अभी बताया रीनल कैप्सूल इज टफ कवरिंग ऑफ किडनी। बाद में 2 इनर पार्ट के मैंने अभी बताया कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में क्या होगा भैया, अभी मैं बताऊं तो यार आपके नेफ्रॉन जो मैंने अभी बताया आपको, नेफ्रॉन होंगे कॉर्टेक्स के अंदर और मेडुला के मतलब किडनी के अंदर। तो उसमें अंदर कॉर्टेक्स के अंदर अपने 9th में अपने नेफ्रॉन पढ़ाई हुआ है। तो भैया ऐसे बताऊँ तो भैया नेफ्रॉन का जो बाहरी लेयर होता है, मतलब कि बोमेंस कैप्सूल, DCT एंड PCT, वो सब कॉर्टेक्स में होगा, ठीक है। और जो पीछे का पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट एंड हेनलेस लूप मतलब कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ, ठीक है। तो वो आपका मेडुला में होगा। जो 2 रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच के गैप को हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहेंगे, ठीक है। मेडुला इनर पार्ट, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, ठीक है। तो ये फ्लो में आपको बताऊं कि कैसे यूरेटर से यूरिन मतलब किडनी से यूरेटर तक जाता है आपका यूरिन, ठीक है। तो मेडुला से है ना भैया मेडुलरी पिरामिड में जाता है। मेडुलरी पिरामिड में आपके अंदर मेडुलरी पेपिले होता है। जो मेडुलरी पेपिले होता है वो नैरो लोअर पोर्शन ऑफ पिरामिड होता है।
मेडुलरी पिरामिड के निचले हिस्से पे, लोअर पोर्शन पे एक नैरो सा होता है, उसे मेडुलरी पेपिले कहेंगे, जिससे माइनर कैलेसिस में जाएगा, मर्ज टू फॉर्म मेजर कैलेसिस। ठीक है, माइनर कैलेसिस से मेजर कैलेसिस, देन आपका ब्रॉड फनल शेप्ड रीनल पेल्विस होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था मतलब रेनल पेल्विस के बारे में। ब्रॉड फनल शेप याद रखिएगा, ब्रॉड फनल शेप होता है आपका रेनल पेल्विस का, उधर से आपका यूरेटर तक जाएगा आपका यूरिन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी किडनी की बात सारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, मतलब कि नेफ्रॉन के बारे में, जिसके अपने बात के कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। तो भी आप नेफ्रॉन तो पढ़ना पड़ेगा, आपने पहला टाइम में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको डीप में पढ़ेंगे हम, तो भी आप चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक भैया साथ में लेके रखिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से डीप से समझ में आएगा। ठीक है, उसके अंदर है भैया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये किडनी आपकी, तो 207 पेज नंबर पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी, मैं तो ये भी शॉर्ट में समझाना है आपको, तो ये उतनी मैं प्रोसेस नहीं समझा रहा, लेकिन आपको सारे फंक्शंस और पार्ट्स और बता दूंगा। ठीक है, तो नेफ्रॉन में आपका होगा भैया एफरेंट आर्टरी, जहाँ से आपका एंट्री होगा, अभी बताया। इफरेंट से आपका एग्जिट होगा, अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस जहाँ पे टफ कवरिंग होती है आपकी, टफ कैपिलरी होते हैं, सॉरी टफ कैपिलरी होता है ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस किसके अंदर है, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर है। ठीक है, बोमैन्स कैप्सूल इज कैप्सूल। ठीक है, और एफरेंट से निकलता है, एफरेंट से भी आपका जो ये जो स्ट्रक्चर है आप पूरा याद रखेगा। स्ट्रक्चर इतना माइंड में होगा ना भैया आपके, तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखा, किडनी के, इंटरनल के, नेफ्रॉन के, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, काउंटर करंट के, आगे सब पढ़ने में आएगा। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर्स याद रखने पड़ेंगे यार, अपन बायोलॉजी ली है तो फिर। ठीक है, तो पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, इसमें बाद में पीसीटी इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बाद में मैंने बताया भाई हेनलेज लूप क्या होता है, डिसेंडिंग प्लस एसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले इज अ हेनलेज लूप। ठीक है, वास्ता रेक्टा जिसके अंदर वो कॉइल हुआ है, सॉरी जिसके अंदर कॉइल हुआ है उसे हम कहेंगे वासा रेक्टा। वासा रेक्टा उसके अंदर हेनलेज लूप के अंदर कॉइल हुआ है। ठीक है, मतलब जुड़ा हुआ है। वे दो टाइप के आपको नेफ्रॉन पढ़ने, माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्यूल भी कह सकते हैं उसे, और सेकंड है आपका ट्यूबुलर पोर्शन। माल्फिजियन बॉडी के अंदर आपका बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लूमेरुल होती है, नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल जिसके अंदर आपका ग्लूमेरुलस होता है वो। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लूमेरुलस होगा आपका माल्फिजियन बॉडी में, और ट्यूबुलर पोर्शन जिसमें कि हेनलेज लूप होगा आपका, जैसे कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। ठीक है, अब यार दो टाइप के नेफ्रॉन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन दो, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में 15% होगा और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा होगा 85%। ठीक है, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है, इट वर्क्स व्हेन वाटर इज डेफिशिएंट इन द बॉडी, कमी हो आपकी बॉडी में पानी की, तब वो वर्क करेगा। और इट हैज़ अ लॉन्ग हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है उसके अंदर। जक्स्टामेडुलर के अंदर आपका लॉन्ग हेनलेस लूप होता है एंड वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा होता है। और जक्स्टामेडुलर के अंदर के इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ, ये जक्स्टामेडुलर जो नेफ्रॉन है वो दोनों में होता है, कॉर्टेक्स में भी होता है और मेडुला में भी होता है। ठीक है, ये क्योंकि यार आपने पता वासा रेक्टा, ठीक है, तो समझ रहे हो ना। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में 85% होता है, 85% इट वर्क्स व्हेन वाटर इज सफिशिएंट इन वाटर, जब पानी मात्रा में होगा तभी आपका ये वर्क करेगा, तब उसमें आपका ये इसमें वासा रेक्टा जो होगा वो स्मॉल होगा। और हेनलेस लूप, वासा रेक्टा आप ऐसा बोल ही सकते हो कि वासा रेक्टा एब्सेंट ही है ही नहीं, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, और हेनलेस लूप बहुत छोटी सी है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो है हेनलेस लूप का पोर्शन होता है वही उतने में है, बाकी सब जस्टामेडुलर में। तो अब हम आ गए हैं यूरिन फॉर्मेशन पे। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन पे पत्ता पलटा दीजिए भाई, 208 पे आ चुके हैं आपका। फटाफट में 4 पेज आपको रिवाइव कर दिए सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ही। और अभी आपका यूरिन फॉर्मेशन में अभी थोड़ा बहुत ही बाकी है, अभी आप देख सकते हो, देखो यार 5-6 पेज बाकी है अभी, और तो 1 घंटे के अंदर तक का हो ही जाएगा ये पूरा चैप्टर। बहुत शॉर्ट टाइम में हो रहा है भैया, डिटेल में आपको फ्लो में समझाने जाऊंगा तो 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे आपको। 3 घंटे नहीं, सॉरी 2 घंटे तो आप मैक्सिमम लग जाएंगे। और अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे एमसीक्यू की, या फिर पूरे चैप्टर बायोलॉजी के करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तभी हम आपके लिए एमसीक्यूज वाली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन आएंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन में आ गए, यूरिन फॉर्मेशन अंदर की फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो भैया वो जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का। इट अलाउज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनसाइड ग्लोमेरुलस विथ हाई प्रेशर।
वो अलाउ करता है फिल्ट्रेशन, बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन करना ग्लूमेरुलस के अंदर। ग्लूमेरुलस कहाँ है? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लूमेरुलस है, वो अलाउ करता है फिल्ट्रेशन को। कौन अलाउ करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अलाउ करता है फिल्ट्रेशन करना विथ हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। ओके, द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट बाय ईच किडनी पर यूनिट टाइम इज नोन एज GFR। ये चीज़ याद रखना भाई, द अमाउंट ऑफ ब्लड filtrated by each kidney per unit time is known as GFR। भैया आप बताओ, आप बोलोगे कि GFR क्या है भैया? तो GFR है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अभी आपका GFR रेट डिक्रीज कैसे करता है, वध कैसे जाता है, मतलब बढ़ कैसे जाता है, वो सब हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि भाई GFR का रेट कितना होता है। 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। और अगर हम बात करें कि भैया पर डे के अंदर आपका कितना होता है, तो 180 लीटर पर डे में होता है। मैंने स्टार्टिंग से बताया, पर मिनट 125 मिलीलीटर और पर डे 180 लीटर और 1.5 लीटर। मतलब कि ऐसा बोल सकते हो कि भाई 99% ऑफ फिल्ट्रेशन हैज टू बी रीअब्सॉर्ब ऑफ टू दी रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल से ये सारा फिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। 99% आपका फिल्ट्रेशन एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, एब्सॉर्ब नहीं, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो अब भैया आपको पढ़ना है कि भैया GFR रेट कैसे डिक्रीज होगा। जो आपने 19 चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा, ये होगा एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन वजन, ठीक है, वो सब आपने पढ़ा होगा। वो क्या कहते हैं, हाँ, मेडुलर कॉर्टेक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वो आपका एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर जोना ग्लैमेरुलस और जोना फेसिकुलेटा, वो सब आपने पढ़ा होगा ना। उसके इस चीज़ में है ये चीज़, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है भैया। अब आ जाता है GFR रेट ड्रॉप कैसे होता है। ड्रॉप होता है तो उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है। तो JGA जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस, GA से जाता है, JGA रिलीज करता है रेनिन को। नहीं, JGA से जाता है रेनिन पे, पर रिलीज कौन करता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मैंने अभी बताया था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। 15% याद करो, ठीक है। JGA जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस रिलीज करता है रेनिन को, बट रिलीज कौन करता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, वो रेनिन को रिलीज करता है। वो एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव है, वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 पे जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या है? स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इज अ एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2। इट अलाउज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाद में भाई कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो आपके किडनी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड आपका फ्लो होता है, वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर बढ़ गया तो फ्लो ऑफ ब्लड इन किडनी इज ऑल्सो इंक्रीज। अब वो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो आपको नॉर्मल करने के लिए आपका वापस पे आ जाएगा GFR। GFR के अंदर आपको 2 चीज़ पढ़नी है, एड्रेनालिन या फिर ANF। आपने पढ़ाई होगा, याद रखने, एंटी नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ठीक है, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, हाँ बराबर, ठीक है। तो पहले एड्रेनालिन की बात करें तो एड्रेनालिन में भैया अल्डोस्टेरोन जो होता है वो आपके पानी और सॉल्ट को DCT से एब्जॉर्ब कर लेगा, DCT से एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या? वाटर एंड सॉल्ट DCT से एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? अल्डोस्टेरोन कहाँ? एड्रेनालिन से। एड्रेनालिन पे बढ़ जाएगा तो भैया अल्डोस्टेरोन एब्जॉर्ब करेगा वाटर और सॉल्ट फ्रॉम DCT। अब दूसरी बात करें ANF, जो आपको याद रखने की चीज़ है। ANF की हो गया, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, फ्लो ऑफ ब्लड इन किडनी इंक्रीज हो गया, तो आपका ANF आ गया। ANF में वो हार्ट में होता है आपका ANF। आपने पढ़ाई होगा 19 चैप्टर। एक बार अगर आपको नहीं पता तो यार पढ़ लेना, तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ये टाइप का समझ में आ जाएगा आपको ज़्यादा। और तो भैया ANF क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग वेसोडाइलेटर होगा। चीज़ याद रखना, एंजियोटेंसिन 2 जो था वो स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर था, और ANF जो है वो स्ट्रॉन्ग वेसोडाइलेटर है, ठीक है, वो चीज़ याद रखेगा। इट अलाउ डाइल्यूशन ऑफ ब्लड वेसल को डाइल्यूट कर देगा। ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्शन किया तभी आगे एंजियोटेंसिन 2 के बाद, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल को डाइल्यूट कर देगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो ANF और एड्रेनालिन, होप आपको GFR रेट ड्रॉप हो गया तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ड्रॉप कितना हो गया? 90 मिलीलीटर पर मिनट जितना हो गया हो तब ये यूज़ होगा, ठीक है। कि 125 मिलीलीटर पर मिनट तो होता ही होगा आपका, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया ना आपको?
अब आएंगे भैया आपके लिए बात करें तो भैया 125 मिलीलीटर पर मिनट, ये चीज़ याद रखिएगा भैया। आपने मैंने अभी भी बताया कि मिनट पे 125 मिलीलीटर होता है, पर डे 180 लीटर होता है, और भैया 1.5 लीटर होता है जो आपका 99% ऑफ फिल्ट्रेशन रीएब्सॉर्ब कर लेता है फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब भैया अब हम बात करेंगे भैया जो आपकी बूमेंस कैप्सूल है उसके अंदर एक एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपने पढ़ा होगा, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो भैया क्यूबोइडल एपिथेलियम के अंदर एक छोटा सा छिपा हुआ सेल होता है, उसको हम कहेंगे पोडोसाइट्स। याद करो, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स जो होता है वो अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर पे अरेंज होता है। टेक्स्ट बुक की लाइन तो लाइन है, याद रखने आप रिफर कर सकते हो। पोडोसाइट जो है वो अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर पे होता है और उसके स्पेशल सेल होता है, वो अलाउ करता है फिल्ट्रेशन स्लेट को। चीज़ याद रखना है पोडोसाइट वाली। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया टेक्स्ट बुक की लाइन तो लाइन है। ठीक है, अब बात हम करने वाले हैं आपके फंक्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल की, मतलब कि फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। 209 पेज नंबर पे हम आ चुके हैं, जिसमें आपको मेनली याद रखना है आप पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। भैया ये क्या होता है? इट इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है। ये 70-80% इलेक्ट्रोसाइट्स को करता है, हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ H+ एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO3- फ्रॉम फिल्ट्रेट। यही इतनी थोड़ी सी बात आपको याद रखनी चाहिए पीसीटी के बारे में। आप पैराग्राफ रन करोगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो हैंडलेस लूप की बात करें भैया, आप सेकंड है हैंडलेस लूप। हैंडलेस लूप के अंदर कौन सी पार्ट होती है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, याद रखिएगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो भैया ये चीज़ें पक्का याद रखना, आईएमपी। ठीक है, या डिसेंडिंग लिम्ब में अंदर वाटर परमेबल, आगे आपको काम आएगा, इस चैप्टर में आगे आपको काम आएगा। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर परमेबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्परमेबल होते हैं। इलेक्ट्रोसाइट बोले तो सॉल्ट्स। ठीक है, वाटर परमिएबल होगा और इलेक्ट्रोसाइट्स इम्परमेबल होंगे। वही एसेंडिंग में इलेक्ट्रोसाइट्स परमिएबल होगा और वाटर इम्परमेबल होगा। ठीक है, चीज़ें याद रखना हैंडलेस लूप के अंदर। ठीक है, हैंडलेस लूप क्या करता है यार? रीएब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, डीसीटी की बात करें भैया, थर्ड डीसीटी की बात करें तो भैया वो क्या है? आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आपका मेंटेन करता है पीएच को, NH3 को, सोडियम पोटेशियम बैलेंस करता है आपको आपके बॉडी में, जो कैपेबल है आपका HCO3 बाइकार्बोनेट को रीएब्सॉर्ब करना कैपेबल है। ठीक है, अब भैया फोर्थ पेज नंबर 2010 पे आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। फोर्थ है आपका कलेक्टिंग डक्ट। भैया कलेक्टिंग डक्ट, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ द किडनी। भैया वो जो यार कलेक्टिंग डक्ट जो है COT है, वो आपका स्ट्रक्चर है, मैं बोला था डायग्राम याद रखो। इट इज अ कॉर्टेक्स, इट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ द किडनी। बाद में भैया आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी बाय सिलेक्टिवली सेक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग टू पीएच के लिए। भैया आगे भी आपने पढ़ा होगा किस में, DCT में, NH3 टू मेंटेन पीएच। ठीक है, तो ये चीज आपके फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल के बारे में। अब आएंगे मेन इंपॉर्टेंट बारे में, जिससे हम कहेंगे आ जाते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म पे। चलो तो लेट्स गो। तो भैया लेट्स गो भैया, ये आपका डायग्राम काउंटर करंट मैकेनिज्म का ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पहले देख लो, पॉज करके आप ध्यान से देख लो इसे कि कैसा कैसा फ्लो है, एकदम ओवरव्यू ले लो कि भाई कैसा है। बाद में मैं तो आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये नहीं समझा तो भैया क्या ही समझा, क्योंकि ये तो अपने चैप्टर का मेन टॉपिक है ब्रो गाइस। ठीक है, चलो तो होप आपने देख लिया होगा। तो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट भैया, जो ऊपर जो है आपका एफरेंट एंट्री, एफरेंट एग्जिट। ठीक है, बूमेंस कैप्सूल। ठीक है, बूमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, आपको सब पता है भैया, आपको मैंने सब पढ़ा लिया है। ठीक है यार, तो पीसीडी, डीसीडी, हैंडलेस लूप, वसरक्टा, ये सब नेफ्रॉन का पार्ट्स है। ठीक है, अब जो मैंने अलग से साइड में भैया बनाया है, जो अलग सा है, वो है वासा रेक्टा। ध्यान से याद रखिएगा, वासा रेक्टा है वो। तो यार वो वासा रेक्टा है। ठीक है, अब भैया पहले आप कुछ मतलब वैल्यूज याद रख लीजिए, जैसे कि कॉर्टेक्स पे 300 m ऑस्मोलरिटी पर लीटर होगा, आउटर मेडुला में होगा आपका 600 से 900 ऑस्मो पर लीटर होगा, सॉरी। बाद में इनर मेडुला में आपका होगा, होगा 1200 मीटर ऑस्मो पर लीटर। ठीक है, तो फ्लो है ना भैया, ध्यान से ये सब याद रखेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था वो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में, कि भैया आपका डिसेंडिंग हैंडलेस लूप में मैंने बताया था कि डिसेंडिंग लूप इज इलेक्ट्रोसाइट्स
इम्परमेबल एंड वाटर परमिएबल, और वैसे ही असेंडिंग में उसका उल्टा, ठीक है। तो वो चीज़ें इसमें अप्लाई होगी, तो वो याद रखिएगा। मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ याद रखना, आगे काम में आएगी। तो इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म में सारा कुछ आपका यहाँ काम में आने वाला है जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक का। तो भैया नेफ्रॉन है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है यार। तो आप इस साइड जो देख सकते हो कि ये इस साइड का जो है, ठीक है, इस साइड का जो पीसीडी से निकल रहा है पहला 300 400 वाला, ठीक है, नीचे आ रहा वाला, तो वो आपका हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं आपको मैं कैसे बताऊँ, डिसेंडिंग हो जाएगा भैया वो, ठीक है। उसमें आपका वाटर परमिएबल होगा तो वो वाटर निकलेगा, ठीक है। बाद में वो ऊपर आ जाएगा तो असेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब कि नीचे, असेंडिंग मतलब ऊपर, आपको पता ही। तो ये असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग में मतलब सारा फ्लो नीचे होगा, वो भी किसमें, वाटर परमिएबल, मतलब वाटर बाहर निकलेगा, H2 आप देख सकते हो, ठीक है, डायग्राम मैंने आपको बोला था वो ले लेना। बाद में भैया एसेंडिंग में भैया 300 गया, 400 गया, 600 गया, बाद में 800 गया, 900, उतने में वाटर इम्परमिएबल वाटर सब निकलेंगे। तो भैया 1200 हो जाएगा, वो मैक्स होगा आपका, मैक्स। उससे सारा वापस उल्टा जाएगा, वापस उल्टा 900, 800, 600, 400, 300, 200, ठीक है। तो वो सब आपका हो जाएगा एसेंडिंग, जिसमें आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स परमिएबल, जिसमें आप मैंने आप वो भी बताता है इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल्स टू किसे कहते हैं, सॉल्ट्स को, तो मतलब कि NaCl, ठीक है। NaCl आपका बाहर निकलेगा, वहां से कलेक्टिंग डक्ट में भैया, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर और वो सब निकलेगा, जिससे आपका यूरिन जो है वो वहाँ जाएगा, यूरिन से निकलेगा, आपके आगे की प्रोसेस पड़ी थी, यूरिन निकलेगा, तो वो यूरिया बदल जाएगा। जो यूरिया जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, ठीक है, टेम्पररी स्टोर होता है। अगर अगर आपने पानी नहीं पिया है तो वो तब तक वहाँ पर स्टोर होगा, जैसे आपने पानी पी लिया तो आपका वो यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। और वैसा ये सब है एकदम। मैं आपको ये जो वासकटा है वो उसके एग्जैक्टली उसके बाजू में ऐसे होता है, उसके ही बाजू में। तो भैया ये जो उसका सीधा चलता है डिसेंडिंग में, तो उसका ही बाजू वाला वो डिसेंडिंग होता है, लेकिन वो चलता है असेंडिंग में। और ये जो असेंडिंग होता है उसका भैया वो उसके बाजू में होता है, वो असेंडिंग ही होता है, लेकिन वो चलता है डिसेंडिंग में, अपोजिट, ठीक है। तो अभी मैं उसके साथ कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, मतलब बोलूंगा, तो वो आपको याद रखना है, जिससे आपको एकदम फ्यूरिंग में करंट काउंटर मैकेनिज्म आपको याद हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट ध्यान से, और भैया इसको आप अगर 2x पे देख रहे हो ना भैया, तो 1x पे ला दो वापस से, क्योंकि ये चीज़ आपको पढ़ ले, बाद में 2x कर लेना, ठीक है। मेरे को कोई इश्यू नहीं है, फटाफट देख लो, लेकिन यार ये चीज़ ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। First point, the flow of filtrate in both the limbs of a loop of Henle's is known in opposite direction. मैंने अभी बताया loop of Henle's होता है वो मतलब ascending descending होता है, और वो भी वासकटर का ascending descending, वो भी आपका वैसा बाजू में आ जाएगा, वो opposite direction में काम करेगा भैया। descending loop में वाटर परमिएबल होगा, तो उसका वो 300 400 600 जाएगा, तो उसका ही वो उल्टा जाएगा कि 1100 900 800 600 400 300 ऐसे, ठीक है। बाद में सेकंड पॉइंट है द फ्लो ऑफ ब्लड इन बोथ द लिम्स ऑफ वासकटा इज इन अपोजिट डायरेक्शन। वही बात हुई, ठीक है। ब्लड का फ्लो ऑफ जो दोनों ही लिम्स में डिसेंडिंग में वासकटा के, वो सारे अपोजिट डायरेक्शन में हुए। थर्ड पॉइंट द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन डिसेंडिंग लिप्स ऑफ हैंडलेस, ध्यान रखिएगा, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन डैश, ठीक है, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन डैश एंड ब्लड इन डैश, फिल्ट्रेट इन डैश एंड ब्लड डैश इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन डैश एंड ब्लड इन डैश, फिल्ट्रेट इन डैश एंड ब्लड डैश इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट किस में होता है, डिसेंडिंग हैंडलेस लूप एंड ब्लड हैंडलेस लूप, असेंडिंग लूप वासारेक्टा में, फिल्ट्रेट इन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलेस लेवल विद डिसेंडिंग वासारेक्टा, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। वही बात हुई भैया कि जो इधर जो है आपका डिसेंडिंग हैंडलेस लूप है, तो उसके बाजू में आपका असेंडिंग वासारेक्टा होगा, ठीक है, वासारेक्टा होगा, लेकिन वो अपोजिट मतलब कि असेंडिंग में। वहीं इधर आपका असेंडिंग होगा लूप ऑफ हैंडले, तो उसके बाजू में आपका हो जाएगा डिसेंडिंग वासारेक्टा, ठीक है। वही बात थी इसमें, और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो भी आपका आ गया है पॉइंट नंबर 4, ड्यू टू काउंटर करंट एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, ये पूरी एनसीडी की लाइन है, ठीक है। Due to counter current and proximity between Henle's loop and Vasarecta, osmolarity increase from cortex 300 m osmo per liter, ठीक है। अभी बताया कॉर्टेक्स का 300 होता है, ठीक है। एंड द इनर मेडुला इंटरस्टिशियम, इज 1200 ऑस्मो पर लीटर। अब भैया जो वासारेक्टा आप डायग्राम देख रहे हो, जिसमें आपका जो नेफ्रॉन है यहाँ पर मतलब और इधर वासारेक्टा है, उसके बीच में जो लास्ट वाली लाइन है आपकी, जो उसमें आपका 1200 ऑस्मो दिख रहा है, वहाँ आपका एक फ्लूइड होगा जिसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल मेडुला फ्लूइड, इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड, ठीक है।
ठीक है। और बस उसी के ग्रेडियंट से कॉज होता है NaCl एंड यूरिया, ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ यार, मैं वन नेक्स्ट पिला दूँ, ठीक है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाई, फिफ्थ पॉइंट, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लूप ऑफ Henle's दैट इज एक्सचेंज टू द डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा एंड NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा काउंटर ऑफ करने मैकेनिज्म आप शॉर्ट में मुझे समझा देना कमेंट में। अगर आपको आ गया है तो मेरे हेल्प की वजह से तो भैया प्लीज थैंक यू, एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो भैया सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर इन द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ Henle's लूप, ठीक है, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में वापस जाएगा, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में वापस जाएगा। Seventh point, the electrolytes and urea retained in the interstitium and maintain a concentration gradient and in concentration gradient in medullary interstitium. It enables easy passage of water from collecting tubule to concentrate the filtrate. अभी यहाँ कौन है, यूरिन, ठीक है। And the last point, the DCT and the collecting duct produce urine 4 times concentrated than initial filtrate. इनिशियल क्या था 300 था, फाइनल क्या था 1200 था, तो वो 4 टाइम कंसंट्रेटेड होगा कलेक्टिंग डक्ट DCT में, ठीक है। ये चीज पॉइंट MIMP मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब भैया अब आगे आ जाते हैं, अब आगे आपका आ गया 212 पेज, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ये आपने आगे भी पढ़ा हुआ है, पीछे आएगा आपका अपना सब कुछ है यार 19 चैप्टर में। ये 19 चैप्टर का मोस्ट जो पीछे का पोर्शन आपका इसका ही है, JGA, रेनिन, हाइपोथैलेमस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो सब कुछ है, ठीक है। तो भैया रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑन हो जाएगा, जो आपका मैसेज पहुंचाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कहाँ पहुंचाएगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, न्यूरो हाइपोफाइसिस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस से सिग्नल भेजेगा, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, न्यूरो हाइपोफाइसिस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज करेगा आपका ADH एंड वेसोप्रेसिन। 19 चैप्टर का भैया ADH एंड वेसोप्रेसिन। ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है, उसका ही दूसरा नाम है, वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH। तो ADH जो है वो अलाउ करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड रेनल ट्यूब्यूल, DCT रेनल ट्यूब्यूल, अभी आज हमने पढ़ा था DCT एंड रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीज सम ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज GFR रेट एज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन था, एंजियोटेंसिन 2, याद रखो यार ये सब चीजें। तो भैया वैसे आपका नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा, उसमें रेगुलेटर स्विच ऑफ हो जाएगा। अभी हम आने वाला है मिक्चुरेशन, इस पर भी MCQ बनता है भैया, ठीक है। मिक्चुरेशन एकदम ध्यान से पढ़ लेना भैया। इसके बाद कुछ है नहीं भाई, डिसऑर्डर और वो रूल ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो कुछ छोटा मोटा टॉपिक किया भैया, तो फटाफट से कर लेते हैं। मिक्चुरेशन भैया एकदम फ्लो में आपके मैंने डायग्राम इधर दिख ही रहा है सब आपको, तो वो सब आप देखते जाओ। मिक्चुरेशन व्हेन ब्लैडर इज फिल्ड विद यूरिन, स्मूथ मसल ऑन इट्स वॉल फील प्रेशर। भैया जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन से पूरा भर जाएगा, तो आपके जो अंदर स्मूथ मसल होंगे वो प्रेशर फील करेंगे भाई, प्रेशर फील करेंगे भैया। आपके मत्थे पे कोई 500 kg का मास बढ़ेगा, आपको प्रेशर माथा भारी भारी लगेगा भैया। ऐसा नहीं कहते भाई ताव आ गया, माथा भारी भरा लग रहा है मेरे को, ऐसा वैसे सब चीजें। तो वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो आपके एक्टिव हो जाएंगे, जो आपको CNS, ब्रेन का CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजेगा, और वो आंसर देगा वाया मोटर न्यूरॉन। आपने 9th में पढ़ा था, पता है वो रिसेप्टर, वो हाथ वाला आपने पढ़ा था, वहाँ मोटर न्यूरॉन और वो दूसरा न्यूरॉन आपने पढ़ा था, ठीक है, और वहाँ CNS में भी था, तो वो थोड़ी बहुत लिंक है इससे थोड़ा। तो मोटर न्यूरॉन है वो आंसर देगा CNS जो है वो आंसर देगा वाया मोटर न्यूरॉन। इट अलाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्मूथ मसल साइमल्टेनियसली, जो दोनों स्मूथ मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों ही साथ में साइमल्टेनियसली, और स्पिंचर मसल जो है वो स्पिंचर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, और मिक्चुरेशन हो जाएगा, मतलब कि यूरिन आपका बॉडी से निकल जाएगा आपके एनस के द्वारा से। तो इससे हम इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आपने पढ़ा था रिफ्लेक्स, तो इससे हम कहेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। कुछ है नहीं भाई, सीधी पकाऊ वस्तु है ये सब चीजें। अब आपको यूरिन के बारे में कुछ ज्यादा थोड़ी बात आपको पता रखनी चाहिए कि भैया यूरिन क्या है। तो यूरिन जो है वो यार उसका pH होता है 6,
उसका कलर होता है येलो, और वो पर डे 1 to 1.5 लीटर भेजता है, जो आपको मैंने 3 से 4 बार बताया कि वो 99% फिल्टर्ड होता है टू दी रेनल टिब्यूल, ठीक है, रेनल टिब्यूल, ठीक है। और भैया यूरिया पर डे पे 20 to 5 यूरिया जो होता है वो 25 से 30 ग्राम होता है, ठीक है। और भैया ग्लूकोज को हम ग्लाइकोस यूरिया कहेंगे, यूरिया के अंदर भी ग्लूकोज वो सब होगा, कीटोन विटोन, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज ग्लाइकोस यूरिया, कीटोन को कीटोन कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया। तो भैया आप रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन के लास्ट सेकंड टॉपिक पे हम आ चुके हैं, चैप्टर के आखिरी से आखिरी पड़ाव पे। तो उस पर 3 चीजें हमें मोस्टली पढ़नी है, लंग्स, स्किन एंड लीवर। बाकी तो भैया सब फुद्दू जैसा है, ठीक है। लंग्स, स्किन और लीवर की बात करना है। तो भैया लंग्स के लिए बात करेंगे भैया, रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लंग्स क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को रिलीज करेगा, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट को, ठीक है। और उसकी सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, वाटर एवरी डे, ठीक है। कुछ है ही नहीं इसमें यार, खुद सही है, तो हम 9-10 में पढ़ते आते हैं। स्किन के अंदर भी आपके 2 ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के अंदर भी आपके वाटर फ्लूइड कंटेनिंग होता है, जो NaCl और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड को कंटेन करता है। कौन सा? स्वेट ग्लैंड के अंदर आपका वाटरी फ्लूइड होता है जो कंटेन करता है NaCl और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड को, ठीक है। और भी होता है एक्सेट्रा। और दूसरा पॉइंट है प्राइमरी फंक्शन, ये उसका फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्वेट ग्लैंड टू कॉइलिंग ऑन बॉडी सर्फिस, टू कॉइलिंग ऑन बॉडी सर्फिस, टू कॉइलिंग ऑन बॉडी सर्फिस, ठीक है। ये तो हो गई स्किन के स्वेट ग्लैंड की बात। अब सीबेशियस ग्लैंड के स्किन की बात करें तो वह सीबेशियस ग्लैंड के अंदर वो एलिमिनेट करता है सारी चीजें, जैसे कि स्टीरॉयड्स, हाइड्रोकार्बन, वाटर, वो सब सीबम के थ्रू सब एलिमिनेट हो जाता है। और वो उसका फंक्शन क्या है? ऑयली कवरिंग ऑफ स्किन। सीबेशियस ग्लैंड का स्किन का फंक्शन है ऑयली कवरिंग ऑफ द स्किन। अब लास्ट टॉपिक के मतलब लीवर, लंग्स पढ़ लिया, स्किन पढ़ लिया, लीवर के बारे में। तो भैया लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड वो सीक्रेट करता है, ये तो भाई 9 में से पढ़ के आ रहा है, सीक्रेट्स बाइल जूस, बिलीरुबिन, बिलीवर्दिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स ऑल्सो। तो ये सब सीक्रेट्स करता है ये लीवर। तो ये सभी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक लंग्स का इम्पोर्टेंट इतना सा 4-5 लेडी का है, वो पढ़ लेना है। सीक्रेट्स, बाइल जूस, बिलीरुबिन, बिलीवर्दिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे, डिसऑर्डर, जिसमें आपको हेमोडायलिसिस से मेन पढ़ना होता है। तो हेमोडायलिसिस के अंदर भी आपका क्या होता है, जो मैं आपको ये डायग्राम दिख रहा हूँ, जिससे आपको, मैंने रफ डायग्राम है लेकिन एकदम शॉर्ट तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो भैया ये एक बार पढ़ लेना भाई। पहले मैं दूसरे डिसऑर्डर के बारे में बता दूँ तो रेनल फेलियर क्या होता है? किडनी फेलियर। रेनल फेलियर इज द किडनी फेलियर। भाई किडनी आपकी फेल हो गई, किडनी फेल हो गई भाई, आईफोन बेच दिया आपने, ठीक है। तो भैया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेस, वो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुल ऑफ किडनी। किडनी के टफलेट ऑफ किलरी होते हैं, जो वो ग्लोमेरुल होते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन होना, जिससे हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेस। रेनल कैलकुलेट मेरे भैया तो पेट में को पथरी हो गई। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट फॉर्म्ड इन द किडनी। ये आपने 10th में पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, मुझे याद है यार, आपको भी याद होना चाहिए। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स फॉर्म्ड विद इन किडनी, पथरी, रेनल कैलकुलेट। अब आ जाएंगे हेमोडायलिसिस के अंदर, लेकिन उसके बारे में आपको ये पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में कि यूरेमिया क्या होता है। इट इज अ हाईली हार्मफुल विच मे लीड टू किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या होता है? रेनल फेलियर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और यूरेमिया इज अ हाई यूरिया इन ब्लड के अंदर यूरिया बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब हेमोडायलिसिस की बात करें भाई, तो ये डायग्राम आपको अभी दिख रहा होगा, तो वो प्लाज्मा डायलाइसिंग फ्लूइड है आपके अंदर। वो नाइट्रोजनस वेस्ट कम होता है बाहरी मतलब फ्लूइड में, और वो जो पाइप दिख रही है आपको, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है। उससे आपका वेन में जाएगा और एंटी हिपेरिन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पहले तो यूरेमिक पेशेंट होता है, उसके डीप आर्टरी होता है ब्लड में, और उससे एंटी कोगुलेंट हिपेरिन बनाती है। अगर वो नहीं होता तो नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ जाता है, तो पाइप से जाके आपका इनएक्टिव एंटी हिपेरिन से वेन में जाके और हो जाता है हेमोडायलिसिस। तो ये आपके चैप्टर की पूरी वन शॉट थियरी एनसीईआरटी बाय लाइन टू लाइन सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटेड प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन बाय हैनिल शाह भैया। तो भैया मैंने एकदम शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया है, तो होप यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने शॉर्ट टाइम से फॉर वॉचिंग एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भैया नाम बढ़ा देना मेरा, ठीक है। और
जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना बता दो, और कमेंट में मैंने आपको जैसे जो भी पूछा है वो उसके आंसर दे देना। और अगर आपको MCQ की सीरीज की चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके लिए अगले वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, चमकाते रहिए और फोड़ते रहिए। बाय गाइस।